कम समय की जानकारी पे भी आप सब लोग बता रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। भारतीय किसान संघ लंबे समय से जवाई नदी के पानी के लिए, माही नदी के पानी के लिए, जालोर जिले के क्षेत्र के सिंचाई की व्यवस्था के लिए, किसानों की उन्नति के लिए प्रयासरत है। इस सभी लंबी लड़ाई के बाद पूर्ववर्ती सरकारों से भी अपने सारे प्रतिनिधिमंडल कई बार गए, राजस्थान की सरकार से मिलने के लिए जयपुर, उनसे वार्ता हुई और अभी वर्तमान की सरकार से भी वार्ता के लिए परसों अपने 22 तारीख को एक प्रतिनिधिमंडल 20 लोगों का भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल जयपुर बद्रीनाथ जी की सरकार से वार्ता करने के लिए गया। वहाँ पे 22 तारीख को जल संसाधन मंत्री माननीय सुरेश जी रावत, उनसे 2-2.5 घंटे तक भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से हम पानी के लिए जिम्मेदारी से काम करेंगे और जालोर जिले की जवाई नदी को पुनः जीवित करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, जो प्रावधान हो सकते हैं, उन्होंने यहाँ तक हमें आश्वस्त किया है कि जवाई बांध के अंदर जवाई जिले का हक तय करेंगे। उसके बाद में ये सारी बातें होने के बाद में कल 23 तारीख को भारतीय किसान संघ के जो 23 लोगों का 25 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग, आहोर विधायक छगन सिंह जी, पूर्व विधायक शंकर सिंह जी एवं भारतीय किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं संभाग के मंत्री, जिला मंत्री व समस्त किसानों के साथ में, विभिन्न पदाधिकारियों के साथ में कल विभिन्न बद्रीनाथ जी से भी वार्ता हुई। वार्ता में काफी विषयों पे चर्चा हुई। उसके बाद में उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जवाई बांध के अंदर जालोर जिला का 1/3 हक तय करने के लिए हम पूरी जोर तौर से अपने कैबिनेट के अंदर रखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि ये जो नीचे का जो क्षेत्र है, तो उन्हें भी ये हमने सारा समझाया कि हमारे जो पूर्व में 60 साल पहले यहाँ की स्थिति अलग थी। धीरे धीरे 15 से 20 सालों में ये स्थिति हो गई है कि पानी पीने की स्थिति नहीं है, खेती की तो दूर की बात रही। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जो अमित शाह जो साइला की सभा के अंदर घोषणा करके गए हैं, उस पर हम काम करेंगे और जालोर जिले को हम पानी देंगे। और फिर हमने 1966 का माही का जब पानी के लिए भी उन्होंने निवेदन किया, तो उन्होंने माही के पानी के लिए डीपीआर बनाने के लिए अभी तय कर दिया है कि हम इस बजट में ही डीपीआर बनवा देंगे। डीपीआर बनवा करके जल्दी ही माही का पानी भी जवाई पुनः भरण के लिए काम में लेंगे। और पश्चिमी राजस्थान के जो 4-5 जिले जो निश्चित रूप से अपने पाली का भी निचला हिस्सा, सिरोही का भी निचला हिस्सा अपने जो उसके प्रभावित हो रहा है, बाड़मेर का हिस्सा, बालोतरा का हिस्सा, इधर से जो पानी मिलेगा अपन को तो जैसलमेर तक वो पानी देने का उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। पेयजल के लिए पानी की कमी आई तो जो रिचार्ज डाला आपने भूमि में सुरक्षित है पानी, उसको आप निकाल करके पानी पेयजल में उपयोग कर सकते हैं या अन्य प्रकार का भी अपन कर सकते हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो हमारी पॉलिसी है उसमें प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे रिचार्ज करना है ताकि पानी हमारा भविष्य में सुरक्षित रह सके। एक समस्या, बड़ी समस्या हमारी ये भी है कि जालोर जिले के किसानों की जो लंबे समय से हम प्रयासरत है, लेकिन फसल बीमा पिछली बार भी यहाँ जालोर जिले में खराबा हुआ, लेकिन खराबा होने के बाद में भी यहाँ के किसानों को उचित मात्रा में मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है, तो उन्होंने जांच कमेटी बिठा करके और फसल बीमा के लिए भी हमें आश्वस्त किया है कि जो खराबा हुआ है उसका सर्वे करवा करके और किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। ये सारी वार्ता हमारे सकारात्मक रूप से हुई है। उसके बाद में भी हमारी जो वार्ता हुई है उसमें अगर सरकार नहीं करेगी काम, अगर नहीं किसी भी प्रकार का आगे कदम उठाएगी, तो हम आंदोलन के लिए स्वतंत्र है। निश्चित रूप से हम उसके लिए भारतीय किसान संघ किसानों के साथ में मिलकर के जालोर की मांग को पुख्ता रूप से रखेगा और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगा। एक हमने जो वहां विरोध दर्ज करवाया कि जवाई बांध से जो पानी जालोर जिले को मिलना चाहिए वो अभी तक हमारा तय नहीं हुआ है। इसके बीच में एक पाली के अंदर अभी एक खबर छपी जिसमें ये जानकारी में हमें आया कि 2280 करोड़ रुपए के माध्यम से जवाई बांध से पानी जोधपुर की ओर, पाली की ओर ले जाने का एक व्यवस्था की जा रही है। इसका हमने विरोध किया कि जब आप पानी पीने के लिए पहले से ही पाली को पहले जोधपुर को देते थे, जोधपुर के बाद में आप पाली को दे रहे हो और जो निचले क्षेत्र को जो जालोर को देना चाहिए, उसकी बजाय आप पानी की जो अनावश्यक सरकारी पैसा खर्च करके और पानी को उल्टी दिशा में ले जाने का जो प्रयास कर रहे हो, उसकी बजाय ऊपर से जो राजस्थान की कैनाल जो गंगानगर की तरफ से आती है उससे अगर जोधपुर में आप पानी ला रहे हो, इंदिरा नहर का जो पानी जोधपुर में आ रहा है, उस पानी को अगर आगे बढ़ाओ तो आपको भी सुविधा रहेगी, पैसा भी खर्च कम होगा और हमारा जो पानी
लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, उस पानी में आप व्यवधान नहीं करो, और अगर आपने किया तो हमें मजबूर होकर के संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, और उसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस प्रकार की कोई नौबत नहीं आएगी, और निश्चित रूप से हम जालौर जिले को पानी के लिए आपके लिए प्रयास करेंगे। और काफी सकारात्मक मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, और आगे भी हमारे साथ में मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग, छगन सिंह जी और सभी जो पदाधिकारी है, श्रवण सिंह जी भी वहां थे, जिला प्रमुख बने सिंह जी भी वहां थे, प्रतिनिधि मंडल में सबने मिलकर के, और हमें आश्वस्त किया है कि हम भी आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके और जालौर जिले के विकास में और पानी मुद्दे दिलवाने में किसानों के साथ में हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद।